अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दाल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन क़ाल अज़्ज़ व जल्ल फ़ी ताह व यासीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन ला सिय्यमा सय्यिदना व सनदिना व गौसिना al-ghayasin al-mughisina al-shaykh सुभान अल्लाह मुहय्यिद्दीन अब्दुल क़ादिर अल-जीलानी अल-बगदादी बेशक सुभान अल्लाह अल-हसन वल-हुसैनी वाला सय्यिदना मुईनना व निज़ामना व शैखना अश-शैख अहमद हसन संजरी सुम्मा अल-अजमेरी मुईनुल मिल्लति वद्दीन बेशक सुभान अल्लाह वाला मुजद्दिदिल आज़म व खातिमुल फ़क़हा वल मुहद्दिसीन सय्यदी व सनदी व ज़ुख़री हुज्जतुल्लाहि फिल अर्दीन आयतुम मिन आयाति रब्बिल आलमीन व मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाति सय्यिदिल मुरसलीन बेशक सुभान अल्लाह अश-शैख अहमद रज़ा खां मुजद्दिदिल मिल्लति वद्दीन वाला वब्निहिल करीमिल अकरम सय्यदी व सनदिही अश-शैख मुस्तफ़ा रज़ा खां मुअय्यद मिल्लति वद्दीन बेशक सुभान अल्लाह वअलैना माहुम इला यौमिद्दीन क़ाल अल्लाहु तआला फ़ील क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अन्फुसहुम जाऊँ फस्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबन रहीमा आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़
रसूलुहु नबियुल मुबीनुल माइनुल मतीनुल महीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूल अल्लाह, काबे के बद्र दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सु दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, और शाफ़ए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दरूद, तोहफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दरूद। या रसूल अल्लाह, अरे गंदे निकम में कमीन, अरे महंगे हैं कौड़ी के तीन, अरे कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दरूद। और या हबीब अल्लाह, आँख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, अरे जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दरूद। हम आशिक़े रसूल को आला हज़रत अज़ीमुल बरकत लेकर के दामन मुस्तफ़ा में जो लिपट कर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, काम वो ले लीजिए, अरे तुमको जो राजी करे, अरे ठीक होना में रज़ा तुम पे करोड़ों दरूद। या रसूल अल्लाह, अज़बहरे खुदा इमदादुकुम, या खुदाए पाक अज़बहरे मुस्तफ़ा इमदादुकुम, इमदादुकुम इमदादुकुम, अज़ रंजो गम आज़ादुकुम, दर दीनो दुनिया शादुकुम, या गौसे आज़म दस्तगीर। ऐ अशरफ़े ज़माने ज़माना मदद नुमा, दरहाए बस्ते राज कलीदे करम कुशा, बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ानु शिकस्त राद पुश्ती, बहक़्क़े ख्वाजे उस्माने हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आइए हम और आप सब लोग मिलकर के इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ, जिसलिए मैं प्रोग्राम अटेंड करता हूँ या प्रोग्राम में जाया करता हूँ, शेख अब्दुल हक मुहक़्क़िक़ अल-इत्लाक़ अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा व रिज़वान के इस कौल की रोशनी में कि या रसूल अल्लाह, हमारे पास आमाल और अफ़ाल तो बेशुमार हैं, मगर किसी आमाल पर, किसी अमल खैर पर मुझे कोई नाज नहीं है तो फ़कत एक अमल है, वो ये है कि जब कभी महफिल मीलाद सजाई जाती है, अल्लाह अल्लाह, तो मैं झूम झूम कर रसूल पाक पर दुरूद पाक पढ़ता हूँ। आइए सब लोग मिलकर पढ़िए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादन जुदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम वालिहिल इकराम व बिहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम। हज़रात, अभी मैं बाद मगरिब से कबल लगभग आपके अदालत में, आपके दयारे मोहब्बत में हाज़िरी की शरफ़ हासिल कर रहा हूँ, और ये तो कहिए हमारे बाबाए कौम मिल्लत हज़रत हाफिज़ मोहम्मद अकबर अली साहब क़िबला की ये अनथक काविशों का नतीजा है, और इनकी ये मेहनत शाक़ा है कि आपके दयारे पुरअज़मत बहार में हाज़िरी की शरफ़ हासिल हो रही है। वरना ये कहने में मैं ज़र्रा बराबर भी गुरेज़ नहीं करता और इज्तिनाब भी नहीं करता। ये आपका मुत्तसिल जो मिला जुला गांव है रैगाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद बुजुर्गवार तदरीसी खिदमात अंजाम उतरौला दे रहे थे। बाद हो आपकी यहाँ पर ड्यूटी ज्वाइन हुई, बचपना मेरा यही गुजरा है। इस फ़कीर सरापा तक़सीर का आप लोगों को अच्छी तरह से मैं जानता हूँ, आपके मिजाज से भी वाकिफ़ हूँ, आप लोगों का अंदाज़ भी, आपका माहौल भी सब अच्छी तरह जानता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपके गांव में जब हम इंटर हुए तो ये राहें जब हमने देखी तो हमारे अकाबरीन चौखट को देख करके ही घर का माहौल का पता लगा दिया करते हैं। तो ये ऊबड़ खाबड़ रास्ते देखे तो हम समझ गए कि 500 गांव के पठानों का घर का गांव हो या 1000 पठानों के आबादियाँ हों।
जैसे ही ये उबड़ खाबड़ रास्ते हैं बेआईन ही उनके दिलों में भी उबड़ खाबड़ होगा। हमको ये अंदाज़ा हो गया था और हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ काफ़ी वक्त गुजार भी चुका हूँ, बचपना गुजरा है। आप लोगों के माहौल से, मिजाज से बखूबी व इजमाली तौर पर मैं वाकिफ़ हूँ और जानता हूँ। मैं किसी कहने वाले के उस कौल को दोबारा आपके सामने कोट करता हूँ कि कहा था किसी ने कि हम सबसे ज़्यादा मुसलमान से परेशान हैं और ख़ासकर मुसलमानों में पठान से ज़्यादा परेशान हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत ज़्यादा। अल्लाह अकबर। क्यों का बात यह है कि ये कौम या तो फिर पेश पेश खाने में है या तो लड़ लड़ के थाने में है। अब यह और बात है कि मौलाना शब्बीर साहब जैसी जात आपके पुरज़मत बहार और आपके इस मुहद्दयार में पहुंचकर बेहतरीन पुरमग़्ज़ पुरसीरत व पुरबसीरत अंदाज में गुफ्तगू की और इन्होंने अपने दरमियाने गुफ्तगू आपने ये कह दिया। आप जैसे लोगों के समातों के आंगन में डेरा जमाते हुए आसन जमाया इन्होंने और ये जुमला गोशी गुजार किया। क्या इन्होंने कह दिया कि किसी मुशरिक को, गैर खुदा को अगर मारा जाए, अल्लाह अकबर, तो उसमें एक हाज का सवाब है। अब लफ्ज़ मुशरिक से आप समझ जाइए, इसकी वजाहत की ज़रूरत नहीं है और यूं कह लीजिए कि इसमें बेशुमार सवाब है। अगर उस मुशरिक ने एलानिया तौर पर उलूहियत, वहदानियत, रिसालत, नबुव्वत ऐसी इस जात पर उंगुश्त नुमाई की है तो मारना हमारे लिए तो फर्ज और वाजिब हो जाता है, वरना फिर जिंदगी गुजार अब कुफरिया का मुसलमान कहा बड़ा अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात बता गए मौलाना शब्बीर साहब। यार अब तो नमाज रोजा से कोई मतलब है नहीं, इतनी बड़ी मस्जिद, बाप रे बाप। अरे उसके बालाई मामलात को और बालाई हिस्से को मैं देख करके, यानी बामी उरूज पर नजर पड़ी तो टोपी नीचे जा रही थी। मैं हाफिज मुस्तकीम से कह रहा था बड़ी हाइटेड है, सारी हिंदुस्तान में दौरा करता हूँ, 10 फुट 12 फुट पे छत होती है, ये देखो लगभग 15-16 फुट पे लगी है। और फिर हमें क़ज़ाए हाजत से फारिग होना तो उतना और हम चढ़े तब ऊपर गए, यानी जितना ही हाजत से आपको फारिग होना उतने ऊपर जाइए आप। और वहां देखा तो गिनती के चंद लोग, अल्लाह, कलंदर लाहौरी, डॉक्टर इकबाल ने उस शब भर वाली मस्जिद में, जिसके बारे में कोर्ट से फैसला आया था कि अगर चाहते हो इसकी तकमील हो जाए तो रात भर में बना लो, तो सारे बाल बच्चे मिलकर के रात भर पूरे गांव के लोग बनाए तो फिर वो हमारे जी वजूद में आई मस्जिद। तो हजरत ने नाम रख दिया शब भर। भाई रात भर में बन गए तो का नाम धरी उनका? शब माने रात, शब भर यानी रातें भर में बन गए, पूरे गांव के लोग मिलके बनाए लिए तो रातें भर में बन के तैयार। कलंदर लाहौरी का गुजर होता है, लोगों ने उसकी हिस्ट्री जब बयान की है तो हजरत ने फरमाया, रुक करके देखा, ज़ोहर में, असर में, मगरिब में कोई नमाजी नजर न आया। कलम उठाया, सफ़हे किरतास पर जुगनों के कलम से अल्फाज नमोदार होते हैं, अल्लाह अकबर। वो अपने आप में यूँ कह लीजिए कि कूहे हमाला समेटे हुए क्या कहते हैं कि मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, अरे मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली सब भर में ईमान की हरारत वालों ने, अरे मन अपना पुराना पापी था। कुकुहरिया के मुसलमानों नोट करो जुमले को, अरे मन
अपना पुराना पापी था, अरे परसों में नमाज बने ना सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। मैंने अपना पुराना, तो जब मस्जिद में खुदा के घर में लोग नजर नहीं आए, मैं और सब्र कर लिया और समझ गया। हमने कहा वो कम समझ होंगे तो तादाद देखकर मैदान छोड़ देंगे। हशमती और समझ गया जब खुदा का घर छोड़ रहे हैं तो रसूल का दर भी छूट जाए। सही है। खुदा का घर छोड़ रहे हैं तो फिर ये क्या है? ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है, ये भी छोड़। अरे अपने मुकद्दर पर तुम लोग रो, वो लोग रोए कि जिस गांव में उलमा की आमद हो, वो भी आस पास से नहीं दूर दराज से आमद हो। अरे बोलना भाई, सच बोल रहा हूं कि नहीं? अरे बहराइच से नहीं, भिनगा से नहीं, बहराइच से और काफी दूर बुलबुले हिंद का एरिया, महसी महाराज वहां से बताइए। अल्लाह, महाराष्ट्र से अल्लाह अल्लाह सारी शख्सियतें जलवाबार, सदाकत पर मबनी ये जुमला है। अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र ही से आए हैं माशाअल्लाह। देखिए अल्लाह अल्लाह, और चले आए और आए तो फिर ऐसे आए, ईशान में आए और ऐसी सोच लेकर आए कि आप लोग अच्छा हमारे साथ सुलूक करेंगे, मगर तादाद देखकर कफे दस्त को मलना आया। ये कह लीजिए आपके हालात को देखकर रोना आए है। रोना आया। कहाँ हो यार? बस 3 बात सुन लो, बात खत्म। इसलिए कि मूड बना नहीं, तकरीर तो होती, तकरीर की नहीं जाती, तकरीर करवाई जाती है। बेशक और सही। ये फकीर सराफत तकसीर आसिफुर मासी ने तो बचपने ही में अल्हम्दुलिल्लाह मुशाहिदे मिल्लत ने संवार दिया, और ऐसे संवारा था, ऐसे संवारा था, कहा था महमूद रजा जा, तू कहीं भी जाएगा लाख मुखालिफिन तेरे सामने आएंगे, सबके सब हेज हो जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जहां भी गया फकीर से मैंने देखा, आईनी शाहिद का मेरा खुद का तजर्बा, लल्ला रोज झेलता हूँ। कहा करता हूँ ऊँट पर बैठता हूँ तो भी कुत्ते काट लेते हैं, मतलब कितनी हाइट होती है ऊँट, वहां पर बैठो फिर भी कुत्ता छलांगा, मतलब इतने हासिदीन की तादाद है। फिर भी जहां भी जाता हूँ फैजान मुशाहिदे मिल्लत माहियत में होती है। और फिर यूँ कह लीजिए कि फिर मुजफ्फर व मंसूर रहा करता हूँ। सुभान अल्लाह, ये करम है का की बात अब तक बनी हुई है। बस बात 3 करनी है हमें, वो आप सुन लीजिए और समझ लीजिए, धुन लीजिए। क्या कि कलंदर लाहौरी ने, ये बात मैं जो बताने जा रहा हूँ इसको समझ लीजिए सुन करके कि मैं क्या इसी कैटेगरी में से हूँ। अगर यहाँ नहीं समझना तो घर में लेट के समझ लेना। ऐसे जब लेटना तो समझ लेना हजरत ने जो कहा था क्या 3 में से क्या हमारा भी 3 में शुमार होता है? जरा सोचो। बस ये 3 चीजें मैं बता करके अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। हजरात, इससे पहले मैं बताना ये चाहूंगा कि कलंदर लाहौरी ने तो वहां पर नक्शा खींच दिया, मस्जिद तो बना ली शफर। इमा की हररत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाज बन न सके। और यकीन जान लीजिए कि हम और आप अगर खुद अपनी हालत को नहीं बदले तो नस्से सरीह से साबित है, रब का फरमान है, खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता, न हो ख्याल जिस कौम को अपनी हालत बदलने। अगर तुम अपनी लाइफ स्टाइल नहीं चेंज करोगे तो अल्लाह भी तुम्हारी लाइफ स्टाइल को नहीं बदलेगा, तुम्हारी जिंदगी को। ये समझ लो, बस सुन। और याद रखो, जिस जिक्र में आयो इसके हवाले से, वमन आरदा अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन, जिसने भी मेरे जिक्र से मुंह मोड़ लिया, शरीयत को सुन्नत को पसे पुष्ट डाल दिया, तो सुन लो रब फरमाता है हम उनकी जिंदगी को तबाह कर देंगे। जिक्र खुदा से गुरेज करने वालों, सराफा तफसीर आसिफुर मासी फकीर हशमती के जुमले को नोट करो और इंसाफ का मर्डर न करो। तुम्हारे गांव में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर ये जश्न जो है मनाया जाए और इससे कब्ल खबर मुशहरी भी किया जाए, इश्तिहार के सूरत में लोगों को बताया भी जाए
फला जगह यहाँ पर जश्न शादी खाना आबादी की तकरीब सईद में महफिले मिलादुन नबी मुनाकिद होगा, उसके बावजूद भी लोग ना आए तो इसको क्या कहते हैं? अरे इसी को तो जिक्र खुदा से मुंह मोड़ना कहते हैं, इसी को जिक्र खुदा को मुंह मोड़ना कहते हैं। और कुरान और सुन्नत को, शरीयत को पसे पुष्ट डालना बई तौर पर है। ये लोगों मौके जिंदगी में 3 ऐसे आते हैं, यकीन जान लीजिए उन मौकों को देखा जाए जिसमें 2 मौके ऐसे हैं जो गम से ताल्लुक रखते हैं। अल्लाह अल्लाह, अगर कोई बीमार हो जाए ये गम से ताल्लुक रखता है, मौत आ जाए ये गम से ताल्लुक रखता है। मगर याद रखिए 2 मौके ऐसे हैं जहां खुशी का ताल्लुक है। ये लोगों अगर किसी के यहाँ लड़का पैदा हो तो गम हो मनाया जाता है कि खुशी मनाई जाती है? खुशी मनाई। और अगर कहीं शादी हो गम मनाया जाता है कि खुशी मनाई जाती है? अब ऐसे मौके पर दीन को, शरीयत को, कुरान को अगर तुमने पसे पुष्ट डाल लिया, अगर तुमने कजरी के गाने बजाए, तुमने अपने घर में ढोल ढमके बजाए, अगर तुमने अपने घर में ये लोगों अगर तमाम तर जो है गुनाह के शिकार हो गए तो यकीन जान लो इसी के बारे में कुरान कहता है, ये लोगों हम तुम्हारी जिंदगी को तंग कर देंगे। लोगों ने कहा महमूद रजा हशमती जरा कुरान से प्यार करो। मैंने कहा बात क्या है? कहा तो आप ये तो बताओ, देखो इस गांव में कितने लोग बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, अमीर हैं, रईस हैं, कबीर हैं, दौलत की कमी नहीं है, दौलत उनकी कदमैन को चूम पोसा दे रही है, दौलत उनके आंगन में डेरा जमाए हुई है। आप कह रहे हो अनजिक्री जो रब के जिक्र से मुंह मोड़ ले उसकी जिंदगी तंग हो जाती है। आखिर देखो चैन की नींद ले रहा है, एसी की हवा ले रहा है, जिक्र खुदा से दूर है, महफिले में इल्हाद मुनक्किद किया है, ये रियाज और मेराज में लोग जान करके भी यहाँ तक ना आए हो और ये बता रहे हैं कि हमें क्या फर्क पड़ता है। अल्लाह अल्लाह, और अपने घरों में चैन की नींद ले रहे हैं, उनकी कोठी भी बनी नजर आ रही है, उनके पास जमीनें भी हैं, उनके पास दौलत भी है। ये लोगों कहने वाले ने कहा, मोतरीज ने एतराज किया, महमूद रजा हशमती तुम तो कह रहे हो रब का फरमाने आलीशान है कि जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ लेता है उसकी जिंदगी को तंग कर दिया करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत। यहाँ तो खुशी की जिंदगी गुजार। तो सुन लो, सारे मुफस्सिरीन कराम ने हेडिंग लगाई है, ये जिंदगी दुनियावी जिंदगी मुराद नहीं है, ये जिंदगी जो तंग करने की बात की गई है, रब ने जो फरमाया है तुम्हारी जिंदगी को हम तंग कर देंगे, वो जिंदगी दुनियावी नहीं कब्र की जिंदगी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कब्र की जिंदगी है, कब्र की जिंदगी। अब इतना सुन लो, ये पसुली खोसी जाएगी इस पसुली में, और चाहे खान हो, चाहे पठान, चाहे अंसारी, चाहे मंसूरी, और ये पसुली इस पसुली में डाल दी जाएगी। और ये कब्र की जो दीवार है एक दूसरे से मुल्हक हो जाएगी। प्यारे उस जिंदगी के बारे में फरमाने खुदाबंदी है कि तुम्हारी जिंदगी तुम कर दूंगा, तो कभी मुंह मत मोड़ना, जिक्र खुदा से गाफिल मत रखना, वरना पेड़ सूख जाते हैं। ए लोगों, जानवर हांडी में गोश्त की शक्ल में चलिए जानवर चले जाते, इंसान भी यूं ही चल देता है जो जिक्र खुदाबंदी से गाफिल हो जाता, तरह तरह की मुसीबतों का शिकार हो जाता है। लिहाजा ये बात अगर सुन चुके हो आगे बढ़ो। सिद्दीक़ अकबर का ज़माना है, हज़रत सरकार खलीफा अव्वल नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए एक आदमी की आगे बढ़े। जब तक नहलाया गया, कफनाया गया, नहलाया गया, तब तक कोई हरकत नहीं, कोई बात नहीं, बाकायदा नहला दिया गया। हाजी साहब का इंतकाल हो गया, हाजी साहब को नहला करके कफना कर लाए जैसे, और हजरत ने यूं ही कहा जैसे ही नियत की और अपने अंगूठे को ले जाना चाहते थे, फौरन सीने पर एक अजगर फटारा, सीना पर वह कफन के अंदर। और सुन लो, ये अफसाना नहीं हकीकत है। जो भी जुमला बोल रहा हूँ एक एक जुमले का फकीर जिम्मेदार है बड़े नूर से। बेशक बेशक। सुभान। इसकी रोशनी में
अब जैसे वो यूं फंड जो है लोगों की तरफ अपने फंड का जो है वो किया इशारा, और फिर आवाज भी उसी के साथ जब हुई तो फिर कहा गया रुक जाओ, नियत कोई नहीं बांधेगा, डंडा लाओ, सोटा लाओ, इसको देखा जाए ये सांप कहां से आ गया। तो फिर सांप बोल पड़ा, सांप बोल पड़ा, अल्लाह का या अय्युहल मुस्लिमीन व माशरल मुस्लिमीन। सांप बोल रहा है अरबी में, और तुमहू का तो हम ना जानित है, ये का भाषा है, या हिंदी या तो अपन जबान अवधी जोन जोन है वही तो बोला था। अब तुम सवाल कह दो कि वहां पर कैसे जवाब दे बर, तो बस इशारे में सुन लो, जो नबी पर दुरूद ज्यादा ढकता कसरत से अल्हम्दुलिल्लाह कब्र में ऑटोमेटिकली उसका जवाब अरबी में उसकी जुबान पर है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अगर सुन चुके हो, दिल में हरियाली आई है तो सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ने क्या कहा, या अय्युहल मुस्लिमीन व या माशरल मुस्लिमीन, ऐ मुसलमानों सुनो सुनो, अल खतायाहु सलास, इसकी 3 गलतियां हैं। भाई यही 3 चीज सुन लो, बात खत्म। क्या कहा सांप ने? 3 गलतियां। अल खतायाहुल वाहिद इसमा या अय्युहल मुस्लिमून। सुनो, सुन लो, 3 गलतियां। पहली गलती क्या है? चाहे जाए सोयो जब घर में तब याद कर ली हो, और तनी मंथन की हो, दिमाग दौड़ाए हो सकता है दिमाग में पता नहीं का खेतवा यह दिमाग में, लड़का बच्चा यह दिमाग में है, तो फिर हशमती साहब की बात यह दिमाग में हो सकता है के नंबर घरे आवे, जैसे पर्चा पलटत पलटत सारे चीज जब खत्म हो जाए तब यू आवे, चाहे तो घर ही सोच लियो कि काई 3 में से तो ना हो। पहली गलती इसकी यह है, मन समिया औलल मुअद्दिन। अल्लाह, इस शख्स का हाल ये है कि जब ये मुअज्जिन की सदा बुलंद होती थी मस्जिद से आजान की, तो ये जब सुनता था अल्लाह अल्लाह, तो ला यजीउल जमात फिल मस्जिद, तो फिर ये मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाता। पहली गलती क्या है? अजान सुन के नमाज पढ़े ना जाता। और दूसरी गलती इसकी ये है, ला यखरुजु ज़कात मिन माली, जिंदगी कमाईश तो खूब लगाए लगाए थपकी धरीस है खूब जमा की बैलेंस जमीन के रूप में, कैश जो है कैश रुपयों के रूप में, गाड़ी घोड़ा ये सब ला कर तो रख लिया, मगर कभी इस शख्स ने 1 रुपए की ज़कात नहीं दी। ये दूसरी गलती है। अल खतायाहु सालिस, और तीसरी गलती इसकी ये है, ये बड़ी अहम है, और कुकुहरिया वालों ही के लिए नहीं, ये आलम इस्लाम पर मुतबिक होता है। यही हाल आपका यही नहीं है, लगभग और सब कहीं है। यह और बात है कि बड़ा प्रोग्राम होता है, मैं कहा करता हूँ छोटा या बड़ा हो, सुधरने वाले, समझने वाले, सुनने वाले 2-4 होते हैं, मैं घबराता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आए हो, कुछ लेकर के जाओ और यहाँ से कुछ तहैया करके, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, करके जाओ, अज़्म मुसम्मम करके जाओ, और ये अज़्म मुसम्मम करके बेशक अब हम गुनाह नहीं करेंगे, है ना? गुनाह बस एक जुमला ये काफी है, बस यूं कह लीजिए, तूफाने नूह लाने से चश्मे पैदा, ला यखरुजु ज़कात मिन माली। तीसरी बात सुन लो, सांप बोल पड़ा, या अय्युहल मुस्लिमीन इन्नल्लाह अमरनी, बेशक अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, अन उअज़्ज़िबुहु इला यौमिल क़ियामा,
सुभान अल्लाह, वाह। बेशक अल्लाह ने हुक्म दिया है कि कयामत तक इसको मैं इसे डसता रहूंगा। ऐसे मार दे दी छिंद निगर मा तो हाल देखो का हो, कोनो झरैया ना बचत। और दौड़ तो अब और बेहतरीन इंतजाम, उस सुन वाली सुई, और जब असर खत्म होता जाहिल होता है तो फिर हाय बप्पा है। वहां के सांप का हाल हदीस रसूल है। अल्लाह अकबर, अगर तुम मार दे तो कोहे हिमालय रेजा रेजा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तीसरी बात सुन लो, बस बात खत्म। ला यस्माउ कौलल उलमा, ये शख्स जब कहीं मिलाद या महफिल होती थी या कहीं यूं ही आलिम दीन होता तो ये उनकी बातों को सुनने के लिए राजी। अब तुम फैसला तुम्हारे, तुम फैसला खुद करो कि हम इन तीन चीजों में से क्या हैं। लिहाजा कुरान की इस आयत की रोशनी में मैं आपको लेकर चलना चाहता हूँ। रब फरमाता है कोई इसमें ऐसा नहीं जो गुनहगार ना हो, कोई ऐसा नहीं जो बदकार ना हो, कोई ऐसा नहीं जो सियाकार ना हो, कोई ऐसा नहीं जो खताकार ना हो। आखिर इन खताओं से माफी का कोई रास्ता है? आखिर इन गलतियों से, इन जुर्मों से माफी का, तलाफी का कोई हल है? तो रब ने कुरान में फरमाया है वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊ, ऐ महबूब इन लोगों से कह दीजिए अगर तुम हमारी अपनी जानों पर जुल्म कर लो, कोई तुमसे गुनाह सरजद हो जाए, ए लोगों तो नबी की बारगाह में हाजिरी दो। आला हजरत इमाम इश्क़ व मोहब्बत जबलुल इस्तिक़ामत गवा से बहरी मारिफत कंजुल करामत आयत मिन आयातिल्लाह मौजिज़तुम मिन मौजिज़ात रसूलुल्लाह इमाम अहमद रज़ा खान बोल पढ़ते हैं, हम सबका ईमान ताज़ा करते हैं कि मुजरिम बुलाए आए हैं, अरे जाऊक है बेशक। पूरे मुफस्सिरीन इमाम अलूसी से लेकर के आज तक जितने भी मुफस्सिरीन गुजरे हैं सब की तफसीर में जाकर के देख लो, जाऊक से मुराद है बारगाह रसूल की हाजिरी। अगर गुनहगार हो गए हो तो बारगाह रसूल में हाजिरी दो। और दूसरी शर्त, पहली शर्त है बारगाह रिसालत हाजिरी, और दूसरी शर्त क्या मालूम है? वस्तगफर लहुमुर रसूल, तुम्हारे लिए रसूल भी दुआए मग़फ़िरत करें। बोलो सुभान अल्लाह। है और वस्तगफर लहुमुर रसूल फस्तगफिरुल्लाह, तुम भी अल्लाह से वहां पहुंच करके तौबा इस्तगफार करो, ये दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त है वस्तगफर लहुमुर रसूल, अल्लाह के रसूल भी तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत करें। तो कुरान में रब फरमाता है तो अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला पाओगे, रहम फरमाने वाला पाओगे। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं बारगाह रसूल में जब हमारी आपकी हाजिरी होती है तो आला फरमाते हैं कि मुजरिम बुलाए आए हैं, अरे जाओ हुरिया का गुनहगार, और इतना बड़ा गुनहगार कि उसके गुनाहों का अंदाजा उसको खुद नहीं, मगर कहने लगा मौलाना साहब का 2-4 लाख रुपया हो तब हम तो अटपे हुआ, तो हम तो गरीब हैं, कौन मेर हो माफी तलाफी। अल्लाह अल्लाह। तो फिर कुरान इस नस्स शरीफ के इस हदीस और नस्स शरीफ की रोशनी में आपके समातों के हवाले 2 जुमले ये कि अब अगर तुम गरीब हो तो ज्यादा नहीं, बगल में माजूज शाह तो ले, माजूद शाह बगल में तो लेटे हैं। हाय 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 हाय, बहुत बड़ा गुनहगार था, बहुत बड़ा सियाकार था, छोटे मोटे मौलवी के पास चला गया। मौलवी ये कहा जाए तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो इल्म से खाली नहीं होगा, इसलिए कि मौलवी भी मौलवी होता है, आलिम होता है।
हाँ, और मौलवी के बारे में तो खैर हुजूर अल्लामा रूम फरमाते, मौलवी हरगिज न शुद्ध मौला चूं गुलाम शम्स। तो मौलवी तो अहले, अब ये कहो मौलवी वो सब जो बना घूमत है उसके पास गया, कैसे है भैया बहुत बड़े गुनहगार हैं, बताओ तो नहीं कैसे हम अपने चाहित है माफ हो जाइए। तो कहीं इसकी ऐसा है बहुत बड़े घामड़ हो, इतने बड़े घामड़ हो कि तुम्हारे घामड़ियत का कोई सानी और नजीर नहीं दिखता। कहा है कहीं कि इतना बड़ा गुनहगार क्या करके का 99 को मार के आया कत्ल करके। अच्छा, इसके बावजूद भी तुम माफी का जो है रास्ता तलाश रहे हो, नहीं मिलेगा। उसने कहा तो ऐसा है अब 99 ना रही पूरी हो जाए, निकारी तलवार मारे उसका। तो यहाँ ये सुन लो कि कोई मसला अगर फंसे कुछ तो कोनो ही बनुआ न जावा, कोई भी मसाइल शरइया जो आपको नहीं आता है और उसमें आपको मदद लेनी है, आलिम से मिलो, इंशाअल्लाह वो अगर पढ़े हैं तो बताएंगे, नहीं तो फिर वो इसका मुताला करके पूछ करके बताएंगे ना। तो अच्छे आलिम से, ऐसा नहीं कि उसी के छोटे मोटे से बहुत लोग घूम रहे हैं। अभी परसों ही एक मसला आया और मुझसे कहने लगा हजरत, मुझसे नहीं, मैं तो खड़ा था साइड में बाजू में और लोगों से कह रहा था हर्ज किस बात की है, तो मैं अगर कहीं हाजत से फारिग होना है खेत पात में तो वही फारिग हो जाइए, 7 ढेला घुमा करके 7 बबूरा गिन लो बस पाक। अब वो बताओ 4 लोगन का, अब बताओ हम कहा युल्लाई डारी की खुदाई डारी बताओ। हमने कहा माज़अल्लाह नादान इंसाफ का मर्डर मत कर, ऐसी बात जो कर रहा है ये कहीं किताबों सुन्नत में नहीं है, नापाकी तो नापाकी है। तो कहने का मतलब ये है कि फिर वो कहा कि आलिम के पास गए, आलिम ने कहा भैया क्या बात बहुत बड़े गुनहगार हैं, कत्ते बड़े, कहीं कोई गुनाह की गिनती नहीं है। तकातुरे हमता ये जो क्या नाम है किश्तेजार जो ये बारिश के कतरे होते हैं गिरते हैं और सैराबी देते हैं, इनकी गिनती नहीं, इससे भी कहीं ज्यादा मेरे गुनाह। तो कहा उससे भी ज्यादा तुम्हारे क्या अशजारे जमीन का, उससे भी ज्यादा का जितने पेड़ पौधे हैं इनके पत्ते सत्ते जो लगे हैं क्या इनसे इनकी तादाद से भी? हाँ हाँ इनकी तादाद से। तो पलट करके उस आलिम कामिल ने कहा क्या अल्लाह की रहमत से। और सुन लो अल्लाह की रहमत की कोई गिनती और कोई शुमार रहमत ही के बारे में तो है, वह इन तउद्दु निअमतल्लाह, तो हम अल्लाह की नेमत का शुमार नहीं कर सकते हो, अल्लाह की रहमत को गिन नहीं सकते हो। अल्लाह अल्लाह इतना कहना था कि वो फौरन मचल गया और तड़प गया कि मुझे मधावा मिल गया, मुझे मंजिल मिल गई, यानी वो वक्त आ गया अब माफी और तलाफी की राह है। कहा मौलाना साहब जल्दी बताइए। कहा चला जा, अल्लाह की रहमत से उम्मीद रख, ला तर्जुना लिल्लाहि वकारा, तो अल्लाह की जात से उम्मीद क्यों नहीं रखता है? इज़हब इला बैती, अपने घर की तरफ चला जा और जा, और जाने के बाद देख कोई अल्लाह का वली अगर लेटा हो तो अपने घर से आज़मी मुसम्मम कर ले या यहीं से कर ले, अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंच जा और तौबा कर ले, तेरी तौबा कबूल हो जाएगी। गुनहगार चला था अपने घर से, वो निकला था अपने घर से, एक कदम ही निकला था, रूह कब से उनसे से परवाज कर चुकी थी। अल्लाह अल्लाह, ये रूह जिस वक्त जिस जगह जिस समय पर जिस लम्हे में जिस घड़ी में जहां लिखी होगी वहीं पर ये रूह निकाली जाएगी। कुरान की आयत है ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम कहीं भी रहो मौत तुम्हें तलाश लेगी। और याद रहे कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जी रूह ने मौत का मजा चखना है। जो भी दुनिया में है ए लोगों सबको मजा तो चखना है, मरना है, तो ऐसे काहे को मरना? तो फिर सुनना कुरान किया ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मत मरना मगर मुसलमान हो के मरना, मुसलमान हो के मरना, ऐसे मत मरना। अक्ल दी है अल्लाह ने, हाथ दिया है अल्लाह ने, पैर दिया है अल्लाह ने, आंख दी है अल्लाह ने, ऐसे मत मरना। ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम
मुस्लिमून, मरना मगर मुसलमान हो करके मरना। अल्लाह अकबर। एक कदम निकला था, रूह कब से उनसे से परवाज, ताइये लब्बैक, ताइये अजल को लब्बैक कह गई, राहिले बाकी हो गया, सराय जाबे सिधारा, दुनियाए फानी से बाकी की तरफ कूच कर गया। अल्लाह अल्लाह, ये राहिले बाकी, ये सराय जाबे सिधारने वाला शख्स जब उस तरफ गया, ए लोगों आप जरा गौर तो करो, जन्नती फरिश्ते आई, अपनी आगोश में ले रहे हैं जगह। अल्लाह अल्लाह, जहन्नमी फरिश्ते आई, वो अपनी आगोश में ले रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, दोनों में ये बात होने लगी। आखिर तुम क्यों ले जाओगे? कहा इसलिए कि ये 100 का कातिल है। जन्नतियों से पूछा तुम क्यों ले जाओगे? इसलिए कि ये एक अल्लाह के वली की बारगाह की तरफ चलने का इरादा कर चुका था। अल्लाह अल्लाह, तौबा करने का इरादा कर चुका था, इसलिए मैं ले जाऊंगा। और याद रहे, कोई हज का इरादा करता है तो हाजी साहब बोलने लगा तो क्या बोला था। एक चीज यहाँ और फायदे की सुन लो, अगर ईशा की नमाज पढ़े के बाद सोओ, और अगर यूं दिल मत आए ये इरादा कर लो कि फजर की नमाज पढ़ूंगा, तो यकीन जान लो कि हर सांस के बदले तुम्हारे नाम अमाल में नेकियां दर्ज होती चली जाएंगी। सुभान अल्लाह, तुम हो गए फजर के नमाजी, सलात जो है तुम नमाज फजर के नमाजी हो गए। आए लोगों, अब उस फरिश्ते ने कहा जन्नती मैं ले जाऊंगा। अल्लाह की बारगाह में फैसला, अल्लाह ने फरमाया जाओ जमीन की पैमाइश करो। हासिल कलाम, उधर से वो चले और इधर जैसे पहुंचे तो क्या देखा कि जब यहाँ से हम गए थे तो ये गुनहगार अपने घर के करीब था, मगर मशीयत इलाही तो देखो, रब की मशीयत को मुख्ताज मुतकाजी क्या है, उस पर जरा गौर करो प्यारे। पलट कर आए देखे तो महवे हैरत है, हैरत तो इस्तेजाब के आलम में घबराए फरिश्ते बोल रहे हैं मौला ये क्या हो गया है। जब हम यहाँ से गए थे ये अपने घर से करीब था, और जब तेरी बारगाह से आके देखते आए तो तेरे महबूब बंदे के दर से करीब आए। इसको आपकी जबान में बताऊं तो सुन लो, फरिश्ते कह रहे हैं जब गांव कुकुहुरिया से गए थे ये गुनहगार अपने घर के करीब था, और जब पलट कर आए हैं तो मौजूद शाह के दर से करीब आए। अल्लाह अल्लाह, ए लोगों, मशीयत इलाही ने पुकार करके कहा है ए जमीन सिमट जा। ये बंदा जो है वो तौबा करने का इरादा कर चुका है, जमीन सिमट गई, बुजुर्ग की बारगाह से करीब कर दिया। जन्नती आए, अपनी आगोश में लेते हैं, रब का जो फैसला था उसी फैसले पर फरिश्ते अमल पैदा हो रहे हैं, और जन्नत में जाकर जगा दिया जा, जन्नत में जाकर डाल दिया जा रहा है। वक़ाइदुहु इलल जन्ना, और जन्नत में उसे जगह दी जा रही है। अल्लाह अकबर। पता ये चला प्यारे, इसलिए मैं कहा करता हूँ तौबा नबी के दर पे भी कबूल होती है, और तौबा वली के दर पे भी कबूल होती है। तौबा नबी के दर पे भी कबूल होती है, तौबा वली के दर पे भी कबूल होती है। और सुन लो, सिर्फ तौबा करने से तुम्हारे गुनाह ही नहीं मिटाए जाते। अब ताइबु मिन ज़ंबे कमल्ला ज़ंबला, गुनाह कर तौबा करने वाला ऐसे होता जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। एक फायदे की बात कि अगर 1000 गुनाह तुम किए हो और तौबा कर लो तो 1000 गुनाह मिटाए ही नहीं जाते, बल्कि उनकी जगह पर 1000 नेकियां भी दर्ज कर दी जाती हैं। फायदे की बात कहोगे हशमती कुरान से वार करो, तो फकीर कहना चाहेगा, कोट करना चाहेगा, रब फरमाता फाउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसना, जो तौबा करते हैं, ताइब होते हैं, हल्क़े इरादत में दाखिल होते हैं, अल्लाह 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 रब्बुल इज़्ज़त उनके गुनाहों को नेकियों में बदल दिया करता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला हमें जो मैंने कहा, जो सही कहा, दुरुस्त कहा, सवाब कहा, अल्लाह वो तेरी तरफ से था, और जो गलती हुई लफ्जी सहवन कसदन कौलन फेलन मौला वो मेरी तरफ से था। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, और मैं ताइफ होता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। वक्त ने वफ़ा किया, ज़िंदगी ने साथ दिया, मूड मिजाज सही रहा, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी।